नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आपको और आपके परिवार को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि 2019 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट ताज़ा अपडेट सामने आई है और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक नया वीडियो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज कर्मचारियों ने नए साल को यानी 1 जनवरी 2019 को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और उसी बीच में पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाली करने के संबंध में एक लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया था लोकसभा में और उस सवाल के जवाब में संबंधित विभाग के द्वारा क्या जवाब दिया गया है उसी के बारे में हम इस वीडियो में अब चर्चा कर लेते हैं। तो ये सवाल आपके सामने है और ये सवाल 28 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। उसका फिर जवाब जो दिया है वो यहाँ पर आपके सामने है। तो इसमें श्री LR शिवराम गौड़ा, श्री तेज प्रताप सिंह यादव, श्रीमती अंजू बाला, श्री वीरेंद्र कश्यप और श्री DK सुरेश, इनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था और उसमें कहा गया था कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की देश भर में कर्मचारियों की भारी मांग पर केंद्रीय सरकार कर्मचारियों हेतु वैकल्पिक आधार पर पुराने पेंशन स्कीम पर पुनर्विचार करने की योजना है, यदि हाँ तो इससे जुड़ा हुआ जानकारी। उसके बाद में कि क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी और कर्मचारी संघों द्वारा अन्य क्या मुख्य मांगें उसमें की गई हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न था कि क्या सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में सरकारी योगदान को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया है और यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी दी जाए। और उसके बाद में कि क्या सरकार के दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को अब स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के मामलों में और NPS के अंतर्गत अनुदान की विलंबित जमा या लंबित जमा हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान का क्या ब्यौरा है और क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम को रोकने का निर्णय लिया है और यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। और उसके बाद में सबसे लास्ट प्रश्न था कि क्या देश में सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान के लिए प्रति वर्ष उपयोग किए जाने वाले बजट की जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो काफी सारे प्रश्न यहाँ पर उन्होंने पूछे थे और उसके जवाब में वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिए गए हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो पहले दो जो प्रश्न थे उनके जवाब यहाँ पर इस प्रकार दिए गए थे कि हाँ कि सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करने के लिए और जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में बदलने की मांग किया जाना शामिल है। और फिर यहाँ पर बोला है कि बढ़ते एवं गैर संपोषणीय पेंशन बिल तथा राजकोष पर बढ़ते दावों के कारण दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात भर्ती केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों ये काफी इम्पोर्टेंट खबर आप सभी के लिए, क्योंकि जहां पर कर्मचारी संगठन और कर्मचारी जोर शोर से ये मांग कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम का दोबारा से लागू किया जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार ने बजट का और वित्तीय बोझ या फिर राजकोष पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा उसका हवाला देते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने से मना कर दिया है। एक लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में जैसे कि पहले भी ये खबर आई थी कि NPS में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं और इसमें सरकार की तरफ से जो योगदान है उसे 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है और यही जवाब वहाँ पर लोकसभा में भी दिया गया है कि हाँ जो Tier 1 में जो अमाउंट सरकार की तरफ से जमा की जाती है उसको बढ़ाकर यहाँ पर 14% कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर कि 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अतिरिक्त राहत NPS AR के अंतर्गत अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 4779 है। तो इतने लोगों को NPS के तहत फैमिली पेंशन भी यहाँ पर दी जा रही है। उसके बाद में जो कितना यहाँ पर पैसा खर्च किया गया सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए
सरकार ने दिनांक 1/1/2004 को या उसके पश्चात सेवा में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, सिर्फ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सेना को छोड़कर, पुरानी परिभाषित लाभ योजना को बंद कर दिया था और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन समाप्त करने का कोई प्रस्ताव यहाँ पर नहीं है। तो पेंशन यहाँ पर मिलेगी, लेकिन वही एनपीएस में ही पेंशन दी जाएगी। पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के ये आई है कि जो खर्चा है पुराने पेंशन स्कीम की वजह से और नई पेंशन स्कीम की वजह से कितना कम हो गया है। तो यहाँ पर लगभग सरकार का जो बजट और जो खर्चा है, यहाँ पर आप देखिए 15 यानी 1,56,691 करोड़ रुपए, और एनपीएस लागू होने की वजह से सिर्फ यहाँ पर 65.65 करोड़ रुपए सरकार का खर्चा हो गया है। तो इसी की वजह से सरकार दोबारा से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर खर्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। और इसी का हवाला देते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करने से मना कर दिया है। तो दोस्तों ये एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को दोबारा से लागू करने से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट ताज़ा अपडेट है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं खबर आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है जिससे हमने आपको बताया। धन्यवाद।